दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो जो भी आपके लोन का अमाउंट होगा, जो भी आपका लोन का अप्रूवल होगा, वो आपके सिबिल के ऊपर और जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, जो आप यहां पर अपनी पर्सनल डिटेल दोगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल हमें 23,000 रुपए का लोन अप्रूव हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आपको भी यहां पर 23,000 रुपए का लोन मिल ही जाएगा। हो सकता है अगर आपका सिबिल स्कोर बढ़िया हो तो यहां पर आपको 23,000 रुपए से ज्यादा का लोन मिल जाए। हो सकता है अगर आपका सिबिल स्कोर कम हो या फिर खराब हो तो यहां पर आपको 1 भी रुपए का लोन ना मिले, आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो यहां पर रिजेक्ट हो जाए। तो इस वाले एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डायरेक्ट इस वाले एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे, ओपन करते ही यहां पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट करोगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपका नाम पूछा जाएगा, तो जो भी आपके पैन कार्ड के ऊपर आपका नाम है वो वाला फुल नाम आपको यहां पे डाल देना है। उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपका नाम पूछा जाएगा, तो जो भी नाम आपका पैन कार्ड के अंदर है वो वाला फुल नेम आप यहां पे डाल दोगे। उसके बाद नीचे आप यहां पर चेकबॉक्स पर क्लिक करोगे और नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे। उसके बाद अब आप यहां पर आपकी मेल आईडी को वेरीफाई करना होगा, उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा साइन नाउ का, आप इस पर क्लिक करोगे और जो भी आपके फोन के अंदर आपकी मेल आईडी लगी हुई है आप उसको सिलेक्ट करके आप अपनी मेल आईडी को यहां पर वेरीफाई कर लोगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, यहां पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप नीचे डालेंगे, उसके बाद नीचे आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद अब आपसे आपका जेंडर पूछा जाएगा कि आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, अपने हिसाब से आप सिलेक्ट करोगे। जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है, आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप सिंगल हैं, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका रेसिडेंटी टाइप है, आप इंडियन रेसिडेंट को यहां पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके फैमिली में से कोई पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एसोसिएट है, तो यहां पर आप हमेशा नो को सिलेक्ट करेंगे और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपके फादर का नेम पूछा जाएगा, यहां पर आप अपने फादर का नेम डालेंगे। जिस वाली सिटी के अंदर आपका जन्म हुआ था, बोर्न हुआ था, वो वाली सिटी का नाम आप यहां पे लिखोगे। जो भी आपकी कंट्री है आप इंडिया लिखोगे, सिलेक्ट करोगे। नीचे आप चेकबॉक्स पर क्लिक करोगे और नीचे आप कंफर्म करोगे। उसके बाद अब आपको यहां पर नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप इस वाले अकाउंट के अंदर नॉमिनी को ऐड करना चाहते हो तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा यस का, आप इस पर क्लिक करोगे और नॉमिनी की डिटेल डाल दोगे। इसके अलावा अगर आप नॉमिनी को ऐड नहीं करना चाहते तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा नो ऐड लेटर का, आप इस पर क्लिक करके इसको बाद में भी डाल सकते हो। अगर आप नॉमिनी डालना चाहो तो जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका नाम आप यहां पे लिख दोगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख दोगे। उसके बाद जो भी आपके नॉमिनी का एड्रेस है, अगर आपके जैसा सेम है तो आप इस पर टिक करोगे, अगर अलग है तो नया वाला एड्रेस डालोगे और नेक्स्ट करोगे। उसके बाद अब आपसे आपका हाईएस्ट एजुकेशन पूछा जाएगा कि मतलब आप कहां तक पढ़े लिखे हो। जहां तक आप पढ़े लिखे हो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे। जो भी आपकी एनुअल इनकम है वो आपसे पूछी जाएगी कि आपकी सालाना इनकम कितनी हो जाती है, वो आप यहां पर अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे। जो भी आपका ऑक्यूपेशन टाइप है, मतलब आप क्या करते हो, प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते हो, पब्लिक सेक्टर के अंदर स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका खुद का कोई बिजनेस है, रिटायर्ड पर्सन हो या फिर होम मेकर हो, उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे और नीचे आप नेक्स्ट करोगे। उसके बाद अब आप यहां पर आपकी एक फोटो डालनी होगी, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आप इस पर क्लिक करोगे। आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और आपके कैमरे स्टार्ट होते ही यहां पर आप अपनी एक फोटो लाइव यहां पर कैप्चर करके अपलोड कर देंगे। उसके बाद अब आपको यहां पर अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी, यहां पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर डिजी लॉकर का 6 डिजिट का पिन मांगा जाएगा। अगर आपने डिजी लॉकर का पिन बना रखा होगा तो यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा। अगर ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाए तो जो भी आपका पिन है वो आप यहां पे डाल दोगे। अगर आप अपना पिन भूल गए हो तो यहां पर आप अपना पिन फॉरगॉट भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहां पर पहली बार पिन बना रहे हो तो यहां पर नया पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहां पर अपना पिन बनाओगे, डालोगे और डन करोगे। उसके बाद अब आप यहां पर आपका एक लाइव सिग्नेचर आपको करना होगा, यहां पर आप अपने हिसाब से आपका एक सिग्नेचर कर देंगे और उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आप यहां पर अपने बैंक
बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा। बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह चलाते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू लिंक अकाउंट का, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप अपने फोन पे वगैरह से आप यहाँ पर ₹1 का पेमेंट कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपके फोन पे से यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर लिंक हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर अपने अकाउंट को मैनुअली ऐड करना चाहते हो तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा लिंक विद आईएफएससी एंड अकाउंट नंबर का, आप इस पर क्लिक करोगे और जो भी आपके बैंक का डिटेल है, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, वो आप यहाँ पर डाल के अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर लोगे। उसके बाद आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। उसके बाद अब आपके सामने इस वाले एप्लीकेशन का जो अंदर का डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहीं पर आपको एक सेक्शन नीचे देखने को मिलेगा इंस्टा कैश का, आपको इस वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हम 23,893 रुपए का इंस्टा कैश ले सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पर टोटल प्री अप्रूव्ड ऑफर किया जा रहा है। मतलब इस वाले लोन के लिए हमें यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है। अब हमें इस वाले लोन को लेने के लिए यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है विड्रॉ इंस्टेंटली का, हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल हम 23,893 रुपए का लोन ले सकते हैं। इसको अगर हम कम करना चाहें तो यहाँ पर जो लाइन दी गई है इससे हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर लिखना चाहें तो मैनुअली भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इस वाले एप्लीकेशन ने हमें यहाँ पर प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर किया है। यह हमें इसलिए किया है क्योंकि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर हमने यहाँ पर म्यूचुअल फंड वगैरह के अंदर पैसे लगा रखे हैं। अब इस वाले एप्लीकेशन ने जो हमें प्री अप्रूव्ड वाला लोन ऑफर किया है यह हमें इसलिए किया है क्योंकि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आप शेयर मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो और इस वाले एप्लीकेशन के थ्रू हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का जो नाम है वो है IND मनी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड। यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है पूरी तरीके से आपको स्टॉक के अंदर और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के काम आती है। अगर आप इस वाले एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड के अंदर और स्टॉक के अंदर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हो तो जो भी आप इन्वेस्ट करते हो उस वाले अमाउंट के ऊपर आपको यहाँ पर प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर दे दिया जाता है। हमने यहाँ पर जो इन्वेस्ट कर रखा था उसी वाले इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर हमें यहाँ पर प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर दिया जा रहा है। आप यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करके देख लेना। अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट लोन का ऑफर मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पर लोन अप्लाई करने पर लोन का ऑफर नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में पहले आपको यहाँ पर शेयर मार्केट के अंदर जो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड होते हैं उसके अंदर आपको यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना होगा। कोई ना कोई शेयर आपको खरीदना होगा, कोई ना कोई शेयर आपको बेचना होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर ट्रांजेक्शन करना होगा, आपको यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो बनाना होगा। उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की तरफ से आपको प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर कर दिया जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर 3,000 रुपए का लोन लेते हैं तो उसके लिए नीचे हमें ऑप्शन मिल रहा है कंटिन्यू का, हम इस पर क्लिक करते हैं। इसके अलावा इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से जो हमें लोन मिल रहा है वो यहाँ पर इनकी एक NBFC कंपनी है जो कि RBI रजिस्टर्ड है, उसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। मतलब यहाँ पर हमें ये जो लोन दिया जा रहा है वो यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। अगर हम यहाँ पर 3,000 रुपए का लोन लेते हैं तो इस वाले लोन को टोटल हम 6 महीनों के लिए और 3 महीनों के लिए ले सकते हैं। 6 महीनों के लिए अगर हम लेंगे तो यहाँ पर 537 रुपए की हमारी पर मंथ किस्त आएगी और 3 महीनों के लिए लेंगे तो 1,053 रुपए की पर मंथ हमारी किस्त आएगी। और यहाँ पर टोटल हमारा जो इंटरेस्ट लग रहा है वो यहाँ पर 16.50% पर एनम के हिसाब से लग रहा है। इसकी और डिटेल देखने के लिए यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा व्यू ईएमआई डिटेल का, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल हमारा यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 153 रुपए का लगेगा और टोटल हमें यहाँ पर इस वाले लोन को लेने के लिए बैंक के अंदर यहाँ पर टोटल हमारे बैंक के अंदर जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 3,000 रुपए। इसके अलावा यहाँ पर टोटल लगातार 6 महीनों तक हमारी किस्त आएगी और इसके अलावा इस वाले लोन को अगर हम बैंक के अंदर लेंगे तो टोटल हमें 3,000 रुपए ही रिसीव होंगे और 6 महीने के लिए अगर लोन लेंगे तो 537 रुपए की पर मंथ हमारी किस्त आएगी। इसके अलावा यहाँ पर हमारी जो किस्त है वो कितनी तारीख से आएगी उसकी डेट वगैरह आप यहाँ पर व्यू ईएमआई डिटेल पर क्लिक करके देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अदर चार्जेस वगैरह देखने हो तो नीचे आपको अदर चार्जेस का सेक्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करके अदर चार्जेस वगैरह देख सकते हो। जैसे अगर आप देखोगे तो प्रोसेसिंग फीस हमारी यहाँ पर 72 रुपए की हमसे चार्ज की जाएगी। अब लोन लेने के लिए नीचे हमें ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी हमारा बैंक अकाउंट है वो हमें यहाँ पर बता दिया जाएगा। अब हमें यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे लोन की जो पूरी डिटेल्स है वो हमें यहाँ पर बता दी जाएगी। अब हमें नीचे ऑप्शन मिलेगा कंफर्म एंड एक्सेप्ट ओटीपी का, हम इस पर क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर हम वेरीफाई करेंगे। उसके बाद अब हमें यहाँ पर एक ऑटो पे वाला प्रोसेस करना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 3,000 रुपए का लोन 6 महीने के लिए ले रहे हैं
तो हर महीने हमारी किस्त आएगी और यह जो किस्त है वो ऑटोमेटिक हमारे बैंक अकाउंट से कट होती रहे, उसके लिए हमें यहाँ पर ऑटो पे वाला प्रोसेस करना होगा। अगर जो भी हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल डाली है उस वाले बैंक का, अगर हमारे पास डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, तो हम उसकी डिटेल डाल के ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं। अगर उस वाले बैंक का हमारे पास नेट बैंकिंग है तो उसकी डिटेल डाल के हम ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही आपका ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका यहाँ पर जो लोन है वो आपके बैंक के अंदर सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया गया है और जो भी आपका स्टेटस होगा वो भी यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ आ जाए, तुरंत के तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होगा वो आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको IND मनी, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपने इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लिया है और आपको लोन मिला है, या फिर आपने लोन अप्लाई किया और आपका लोन रिजेक्ट हो गया है, या फिर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से या फिर कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आप वीडियो के नीचे कमेंट करना। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा ही मोबाइल एप्लीकेशन ढूंढ रहे हो जो कि RBI और NBFC अप्रूव्ड हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 मोबाइल एप्लीकेशंस के लिंक दे रखे हैं जिनको भी आप लोन लेने के लिए ट्राई कर सकते हो।